तो यार आजकल तुम्हारे कमेंट्स देखकर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे 12th क्लास के बच्चों को कंप्यूटर साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता है। आई डोंट नो कि मुझे तो जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर फील्ड में। तो एक बंदे का क्वेश्चन था कि वो 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है उसका और उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो उसने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूंगा यहाँ पर, जिसमें कि है कि उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे करना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम देने चाहिए, इंडिया में उसको कोर्स करना चाहिए या फिर फॉरेन जा कर के वहाँ से वो बैचलर्स कर सकता है, कौन से कॉलेज प्रेफर करने चाहिए और किस टाइप का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहिए अगर उसको डेवलपमेंट और एप्स बिल्ड करने हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट आई विल कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। कीप वॉचिंग। हे गाइस, दिस इज मनीष, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो हमारे भाई हैं, इन्होंने पूछा है कि आई एम स्टडिंग इन क्लास 12 विद कंप्यूटर साइंस एंड वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। प्लीज गाइड me that what course or exams should I prefer after class 12. I would be grateful if you provide me information regarding this. तो भाई 12 के बाद तुम्हें क्या करना है, तो बेसिकली जेई का एग्ज़ाम दो, ठीक है। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है इसका कि शुड आई गिव जेई मेंस एग्जाम आफ्टर क्लास 12 फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो डेफिनेटली यू शुड गिव जेई एग्जाम। इससे अगर तुम्हें मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए तुम्हें बीटेक करना पड़ेगा। और बीटेक अगर तुम्हें करना है और तुम टारगेट करते हो कि तुम्हारा बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा इनिशियल करियर तुम्हें मिले, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें आईआईटीज़ या एनआईटीज़ जैसे मतलब अगर रेप्यूटेड कॉलेजेस मिल जाए तो तुम्हारी प्लेसमेंट का जो सीन है ना वो थोड़ा सॉर्टेड हो जाएगा। और अगर तुम्हें इनिशियल वो पुश मिल जाता है तो आगे की जो तुम्हारी जर्नी होगी वो थोड़ी आसान हो जाएगी। तो मतलब आई थिंक यू शुड गो फॉर द जेई मेंस का एग्ज़ाम दो और मेहनत करो उसके लिए। अगर तुम्हें मतलब वहाँ अच्छा स्कोर आ जाता है, तुम्हें एक डिसेंट कॉलेज मिल जाता है, तो यू आर गुड टू गो। यू कैन बी डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और तुम जैसा मतलब और तुम कॉलेज में भी काफ़ी चीज़ें सीखोगे यार, क्योंकि अभी तुम क्लास 12 में हो तो अभी तुम्हें चीज़ें इन डेप्थ नहीं पता है, तुम्हें वैरायटी ऑफ चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तुम्हें बस एक चीज़ पता है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या मुझे ऐप्स डेवलप करना है, दैट इज़ इट। लेकिन ये दुनिया सिर्फ इतनी नहीं है भाई, बहुत ही चीज़ होती है। मतलब ये पूरा फील्ड इन डेप्थ जाओगे तो बहुत सारा मतलब इसमें टेक स्टैक है, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो तुम्हें अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें यार डेटा रिलेटेड स्टफ में तुम्हें ज़्यादा मजा आता है, तुम्हें बिग डेटा इंजीनियरिंग करने में मज़ा आ रहा है, या फिर तुम्हें AI/ML करने में इंटरेस्टेड है। तो तुम जब जाओगे, तुम चीज़ें एक्सप्लोर करोगे ना, तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें सीखने मिलेगी। और आई थिंक सो यू शुड गो फॉर इंजीनियरिंग। और तो और हो सकता है कि ये ओपिनियन मेरा थोड़ा बायस्ड है, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। मतलब मैंने खुद बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और आई थिंक आई विल एनकरेज यू टू गो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर तुम्हें करना है तो तुम बीटेक करो और इंजीनियर बनो। यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर ओवर देयर। तुम्हें काफ़ी चीज़ें सीखने मिलेगी, काफ़ी अच्छे दोस्त मिलेंगे, तो उसका मतलब एक अलग वो है, ठीक है। तो जब तुम जाओगे, तुम उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे, एंटरटेन होगे उसमें, तो तुम्हें ऑब्वियसली मज़ा आएगा और तुम्हें मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने ही मिलेगी। तो इंजीनियरिंग अगर करनी है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री तो लेनी पड़ेगी ना, मतलब समझ गए। भाई का दूसरा क्वेश्चन था कि शुड आई गो फॉरेन और स्टडी इन इंडिया ओनली। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने 12th किया है या शायद 12th में है, तो इसके बाद का ये प्लान कर रहा है कि या तो ये फॉरेन में जाके करे, मतलब बाहर यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं, या फिर इंडिया में करे। तो भाई अगर तुम मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तुम्हारी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब और अगर तुम्हारे मतलब तुम्हें अच्छे कॉलेजेस मिल जाएं, तुम सैट का एग्ज़ाम दोगे, सैट के स्कोर पे तुम्हें अगर बढ़िया कॉलेज मिल जा रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई टू गो इन फॉरेन यूनिवर्सिटी। वहाँ पे तुम मतलब देख लो, तुम्हारे 4 इयर्स का बैचलर्स का जो कोर्स कर सकते हो, देख लेना कौन सा तुम्हें बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल रहा है और कौन सी कंट्री तुम्हें जाना है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता करनी पड़ेगी। मुझे पर्सनली इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में कि बाहर जा कर के मतलब कैसे लोग पढ़ाई करते हैं। काफ़ी बहुत सारे तुम्हें मिल जाएंगे चैनल यूट्यूब पे जो इस चीज़ पे मतलब डील करते हैं, तुम उनको जाके रेफ़र कर सकते हो, देख सकते हो, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। बट द थिंग इज़ कि तुम अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तभी उस ऑप्शन को कंसिडर करना, अगर नहीं हो, क्योंकि मतलब
फॉर अ बैचलर्स डिग्री, मतलब अगर तुम 4 साल का कोर्स करते हो बाहर में जाके, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 करोड़। तो अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ के आसपास मनी इन्वेस्ट करने को है तो यू कैन डेफिनेटली गो, और अगर नहीं है तो यू कैन स्टे हियर, मतलब तुम यहाँ पर बैचलर्स कर लो, 1-2 साल जॉब कर लो, और उसके बाद मास्टर्स करने का तुम्हारा प्लान है तो डेफिनेटली तब जाओ तुम वहाँ पर, क्योंकि वो कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। तब तुम्हारा अबाउट 20-30 lakhs के अबाउट में तुम्हारा मास्टर्स का प्रोग्राम हो जाएगा, और दैट विल बी ईजी फॉर यू ऑल्सो। और तब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें किस पर्टिकुलर फील्ड में तुम्हें आगे बढ़ करके मास्टर्स करना है। अभी तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें मिलेगी जो तुम्हें एक्सप्लोर करना है, तो तुम्हें पता नहीं है ना कि तुम्हें एग्जैक्टली किधर मतलब अपना इंटरेस्ट डेवलप करोगे और तुम किधर जा करके उस पर्टिकुलर फील्ड में तुम्हें बहुत ग्रो करना है। दैट विल बी समथिंग दैट आई विल से। और ऐसा नहीं है यार, अपने यहाँ इंडिया में भी काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पर तुम जा करके अपनी स्टडी पूरी कर सकते हो। अगर तुम्हारा स्कोर काफ़ी अच्छा आ जाता है जेई में, तो यू कैन क्रैक वेरी नाइस कॉलेजेस। अगर तुम्हारा स्कोर डिसेंट आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अपर स्केल में भी नहीं आ रहा है, मतलब मीडियम भी आ जाता है ना, तो भी तुम्हें एक डिसेंट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा इंडिया में ही, और तुम वहाँ से भी अपनी बैचलर्स, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर सकते हो, और आगे फिर तुम्हारा खुद ब खुद रास्ता क्लियर हो जाएगा। वो तो तुम जब जाओगे ना, करोगे, तो पूरा प्रोसेस तुम्हें खुद समझ में आएगा, धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होती है। और तो दैट इज़ द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि विच कॉलेज आई शुड प्रेफर। तो भाई ये क्वेश्चन मेरे से मतलब काफ़ी बच्चे पूछते हैं, और मैं उनको बस यही चीज़ बोलता हूँ कि जो भी तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तुम्हें जो कॉलेज असाइन हो रहा है ना, जो भी तुम्हें मिल रहा है, वो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेज है। और वहाँ पर जा करके अब तुम अपनी जितनी एफर्ट डालोगे, तुम उस हिसाब से अपना मैक्सिमम पोटेंशियल डाल करके तुम्हें वहाँ से मैक्सिमम रिटर्न लेना है। रिटर्न इन द सेंस कि तुम्हें वहाँ से जो प्लेसमेंट आ रही है, जो कंपनीज आ रही है, वहाँ पे तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, और ऑफ कैंपस तुम ट्राई कर सकते हो, तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी। और वो डिपेंड करेगा ऑलमोस्ट कि तुमने अपने 4 साल के पूरे बीटेक के अंदर तुमने कितना एफर्ट डाला, कितनी चीज़ें सीखी, कितना स्किल सेट तुमने गेन किया, तो उस चीज़ पे तुम आगे ग्रो कर जाओगे। तो इस चीज़ के लिए परेशान मत हो कि यार कि मुझे तो भाई IIT ही चाहिए था, NIT ही चाहिए था, और मैंने उसको क्रैक नहीं कर पाया, तो अब क्या, क्योंकि वो एक डिस्कम्फर्ट आ जाएगा तुम्हारे मन में, तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे उस चीज़ को लेकर के, और परेशान होगे, जो कि नहीं होना। क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ हो गया, मतलब जितने मार्क्स तुमने स्कोर कर दिए हैं ना, उस बेसिस पे जो तुम्हें कॉलेज मिल रहा है, दैट इज़ द बेस्ट कॉलेज। उसके लिए चले जाओ और चीज़ें सीखो, एक्सप्लोर करो, मज़े करो, यू विल मेक मेमोरीज, मतलब सब बढ़िया होगा। तो इसीलिए दैट इज़ वॉट आई विल सजेस्ट टू यू। और चौथा क्वेश्चन जो भाई का था वो था कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुड आई प्रेफर फॉर डेवलपिंग एप्स एंड वेब्स। तो अब भाई का जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूं तो यू शुड गो फॉर अ फुल स्टैक डेवलपमेंट। जैसे कि हर मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे एक ट्रेंड आता है ना, तो अभी का जो ट्रेंड है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट का है। जनरली लोगों को मतलब सब चीज़ सीखना है कि वेबसाइट भी बनानी है, मोबाइल ऐप्स भी बनानी है, फ्रंट एंड भी बनाना है, बैक एंड भी बनाना है। तो उस हिसाब से अगर तुम्हें सीखनी है चीज़ें, और इनिशियल स्टेजेस में ये काफ़ी बढ़िया रहता है कि तुम एज अ डेवलपर चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, काफ़ी चीज़ों में तुम्हारा जब तुम मतलब एक्सप्लोर करते हो ना, तुम्हें काफ़ी चीज़ें पता होती है, तुम टेस्ट करते हो अलग अलग चीज़ों को, और फिर तुम्हें अपना फेवरेट, तुम्हें अपना नीश पता चले कि अच्छा मुझे इस फील्ड में जाके काम करना है और ये मेरा नीश है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो उसके लिए तुम्हें हर चीज़ों पे काम करना तो ज़रूरी होगा। तो आई विल से कि ठीक है, वो तो तुम जब अपने कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अभी अगर तुम 12th में हो तो तुम्हें मतलब इस बारे में भी नहीं ध्यान देना। हाँ, अगर तुम्हें स्टार्ट करना है अभी के लिए, अगर तुम्हारा प्लान है कि तुम कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ना चाहते हो, और अभी अगर तुम कंप्यूटर साइंस में हो, तुम्हारा सब्जेक्ट है इन 12th क्लास में, तो ठीक है, तुम शायद जावा या फिर कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज तो होगा तुम्हारे सिलेबस में, तो तुम उसमें स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, मतलब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, वो सारी चीज़ें तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो और अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। और जब धीरे धीरे तुम आगे कॉलेज में जाओगे, चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारी स्किल सेट बढ़ेगी और तब तुम एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर पाओगे। तुम्हें इंटर्नशिप मिल सकती है, तुम्हें फ्रीलांस वर्क मिल जाएगा और तुम डेफिनेटली अच्छा करोगे। तो क्या ये 4 क्वेश्चन थे तुम्हारे, जिसको कि मैंने आंसर कर दिया। अगर और भी फर्दर कोई क्वेश्चंस हो, मतलब फॉर 12th क्लास या 11th क्लास या 10th क्लास या कोई भी जो भी मेरे व्यूअर हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कमेंट्स करो और मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। एंड पर्सनली मैं हर क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ,
और हर क्वेश्चन के ऊपर अगर मुझे लगेगा कि एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो सही लगा, समझ में आया, इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी, तो गिव अ लाइक, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।